शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों में खाने, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जी हाँ, मामा आइडियाज़ में आपको बहुत ही आसान और ज़बरदस्त खाने मिलेंगे। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ विदाउट ओवन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगी हाफ़ केजी चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने लिए है आधा कप दही, और दही में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ही डाल देंगे नमक, और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 पिंच येलो फूड कलर डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। दही में इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ जो मैंने चिकन के पीस लिए थे इसके ऊपर मैं ये तमाम मिक्सचर डाल दूँगी। तमाम मिक्सचर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए ढककर, ताकि मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं चिकन में। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी, पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं ईस्ट। खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, और इसमें मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूंद चुकी हूँ, और मैं इसे रख दूँगी बाउल में इसका पेड़ा बनाकर, और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है और इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल दूँगी, और इसे मीडियम फ्लेम पर अब मैं पका लूँगी। तो जैसे ही ये पकने लगा है, इसमें दही डाला था तो दही ने पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम मैं इसका ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पानी हो चुका है खुश्क, और ये चिकन अच्छे से गल चुकी है, और जो कि हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाला था कुकिंग ऑयल, वो भी अलग हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे कर लूँगी ठंडा। तो इसे मैं रख दूंगी साइड पे। पिज़्ज़ा डो जो मैंने रखा था ढककर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन खोलकर मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूंगी, और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूंगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो पिज़्ज़ा डो का ढक्कन मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला, तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है, और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है, और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी।
पिज़्ज़ा डो में यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मलने के बाद फिर से मैंने इसका पेड़ा बनाया और इसकी हाथों की मदद से ही इसे मैं इसकी रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद यहाँ मैंने ली है पिज़्ज़ा प्लेट और इसके अंदर लगा लिया है ऑयल। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसमें ये रोटी रखकर हाथों की मदद से मैं अच्छे से फैला लूँगी। पिज़्ज़ा प्लेट में पिज़्ज़ा डो अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं इस पर रख दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो रोटी पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर मैं डाल दूँगी चेडर चीज़। तकरीबन 20 ग्राम चेडर चीज़ मैंने ली और इसे कश कर ली। अच्छे से कश करने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी। फैलाने के बाद इस पर डाल दूंगी मैं चिकन के पीस जो कि मैंने फ्राई किए थे। चिकन के पीस अच्छे से फैलाने के बाद इस पर मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चकोर टाइप में, और ये 3 से 4 अदद मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी और इतने ही डाल दूंगी इस पर प्याज के पीस। प्याज भी मैंने इसी तरीके से काट लिए थे और इस पर डाल दूंगी टमाटर। टमाटर भी अच्छे से रखने के बाद अब मैं इस पर डाल दूंगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ अच्छे से पिज़्ज़ा पर फैला दूंगी। तो मोज़रेला चीज़ अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं इस पर डाल दूंगी ब्लैक ऑलिव। यहाँ मैंने ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है हाफ kg नमक। नमक डालने के बाद कढ़ाई ढक्कन ढककर मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। 10 मिनट गर्म होने के बाद अच्छे से अब मैं इसमें रख दूंगी पिज़्ज़ा प्लेट। कढ़ाई गर्म है तो मैं बिल्कुल एहतियात के साथ इसके अंदर रख दूंगी पिज़्ज़ा प्लेट और ढक्कन ढककर इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा अब ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुका है तैयार। तो 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। मैं साइड से भी आपको दिखाती हूँ, इसकी ब्रेड अच्छे से पक चुकी है। तो इस टाइम मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और निकाल लूँगी पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा निकाल लिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनके हो चुका है तैयार। तो इसका एक पीस मैं काट कर आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी टाइप की सादा और आसान और ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस में लेकर आती रहूँगी। पिज़्ज़ा पैनकेक की बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में पैनकेक पिज़्ज़ा मैं कैसे तैयार करूंगी, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा झटपट हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन 1 कप। इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, और ये साथ ही मैंने ले लिया है आधा कप दही। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूंगी कुटी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूंगी ज़ीरा।
हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल दूँगी नमक और इसमें डाल दूँगी टिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून और 2 पिंच इसमें डाल दूँगी येलो फूड कलर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इस दही में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो चिकन लिया था इसके ऊपर मैं तमाम मिक्सचर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन में ये तमाम मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो 10 से 15 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मैंने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूँगी तमाम चिकन मैरिनेट किया हुआ और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो दही ने यहाँ पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर दही डाला था तो इसका पानी अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें ढक्कन ढककर पकाऊंगी 7 से 8 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है। तो चिकन अब मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ अब मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप मैदा। तो मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है और अब मैंने डाल दिया है बाउल में और साथ ही इसमें डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी आधा अंडा, फेंटा हुआ आधा अंडा इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच मक्खन। मक्खन डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मक्खन डालने के बाद मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें नीम गर्म दूध लेकर थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं इसका अच्छा सा बैटर बना लूँगी। इसकी मिक्सिंग इतनी करूँगी कि इसमें लम्स ना रहें। तकरीबन आधा कप दूध ही इसके अंदर जाएगा। तो ये देखें इतना ये मिक्सचर इतना पतला होना चाहिए। ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैंने फ्राई पैन पहले से चूल्हे पर रख दिया है और इसमें डाल दिया है 1 चाय का चम्मच ऑयल और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये तमाम मिक्सचर और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे अब पकाऊंगी। मैं इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक इसमें हल्के हल्के ऊपर बबल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बबल आना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैं इसे पका रही हूँ। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। एक साइड पे इसका लाइट गोल्डन इसका कलर आ चुका है। अब मैं इस पर लगा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये घर पर ही तैयार की हुई पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो इस पे मैं अच्छे से फैला लूँगी। तो चूल्हा इस टाइम मैंने कर दिया है बंद और पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसमें रख दूँगी चिकन। फ्राई किया हुआ चिकन मैं इसके ऊपर रख दूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा चिकन हुआ है तैयार। उसके पीस में इसके ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ यहाँ मेरी थोड़ी सी नरम हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, कश की हुई है ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। चेडर चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए टमाटर के पीस और इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के कुछ पीस डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं शिमला मिर्च और टमाटर मैं इसके ऊपर रख चुकी हूँ और अब मैं इसके ऊपर फिर से डाल दूँगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पे मैं अच्छे से फैला दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी इसकी
और अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव अच्छे से रखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। तमाम चीज़ें मैं इसके ऊपर रख चुकी हूँ और इसके ऊपर मैं 2 चुटकी डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन उतार कर आपको दिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा पैनकेक हो चुका है तैयार। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो चुका है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पैनकेक हो चुका है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी प्लेट में। तो इसका एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये देखें नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है, ज़बरदस्त कलर के साथ अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार, बहुत ही झटपट। ये देखिए अंदर से बहुत ही अच्छा से पक चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत ही झटपट और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है। और रेसिपी है तवा पिज़्ज़ा की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो मज़ेदार पिज़्ज़ा हम तवा पिज़्ज़ा घर पर कैसे तैयार करेंगे ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार तवा पिज़्ज़ा हम कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप मैदा और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं ईस्ट, खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध और इसमें मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूंद चुकी हूँ और मैं इसे रख दूँगी बाउल में इसका पेड़ा बनाकर और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा डो जो मैंने रखा था ढककर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन खोलकर मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूंगी और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूंगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ मीडियम फ्लेम करते हुए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और इसमें डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल
और इसमें डाल दूंगी चिकन के पीस। ये छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं। 300 ग्राम चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैं कढ़ाई में इसे हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन का कलर पिंक से अच्छे से वाइट हो चुका है। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी मसाले और इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का भून लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाल दूँगी नमक। मसाले इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें डाल दूँगी मैं तिक्का मसाला। तिक्का मसाला डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं भून लूँगी। तो ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ यहाँ चिकन हो रहा है फ्राई। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें ऑयल और मसाले अलग होने लगे हैं। तो इस टाइम ढक्कन ढककर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी। और 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए यहाँ बिल्कुल चिकन अब रेडी है और अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद। तो पिज़्ज़ा डो का ढक्कन मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है। और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी। तो पिज़्ज़ा डो में यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मलने के बाद फिर से मैंने इसका पेड़ा बनाया। तो यहाँ तवे पे मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया था और इस पे मैं ये पेड़ा अच्छे से फैला लूँगी। रोटी की शक्ल में इसे अच्छे से फैला लूँगी और इसे रख दूँगी चूल्हे पर। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी। एक साइड आप देख सकते हैं थोड़ी सख्त होने के बाद साइड मैंने चेंज की तो एक साइड अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए फिर पकाऊंगी। तो दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं इसका अच्छा से कलर आ चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें लगा दूंगी मसाले जो कि पिज़्ज़ा पर लगाए जाते हैं। सबसे पहले मैं इस पर लगा दूंगी पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने घर पर ही तैयार की है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं और मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पूरे पिज़्ज़ा पर मैं अच्छे से फैला दूंगी पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास कोई भी तवा है, कितना छोटा या बड़े साइज़ में आप उस पर पका सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूंगी चिकन टिक्का पीस। इस तरीके से मैं तमाम पिज़्ज़ा के ऊपर चिकन के पीस फैला दूंगी। इस टाइम मैंने आंच इसकी बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो तमाम चिकन अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च मैं किसी जगह रख दूंगी। और इसके बाद इस पे रख दूंगी कुछ टमाटर भी मैंने इसी साइज़ में काट लिए हैं और इसके बीज कर दिए हैं अलग। तो इसी तरीके से तमाम टमाटर मैं रख दूंगी। टमाटर मैंने लिया है एक आधा मीडियम साइज़ का आधा टमाटर लिया है और इसके ऊपर फिर से मैं डाल दूंगी चेडर चीज़। दो 200 ग्राम मैंने चेडर चीज़ लिया था और इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। इसके बाद मैं अब ये इस पर डाल दूंगी, अच्छे से फैला दूंगी। तो
तमाम चेडर चीज़ अच्छे से फैलाने के बाद मैं इस पर रख दूँगी ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव अच्छे से मैं पूरे इस पर फैला दूँगी। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव है तो आप इस पर रख सकते हैं, नहीं है तो इसके बगैर भी पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस टाइम मैं इसका ढक्कन ढक कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे छोड़ दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं तमाम चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद इसका एक पीस आपको काट कर दिखाऊँगी कि ये कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा, ये देखें नीचे से भी बहुत ही अच्छे से कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और वो भी चौकोर साइज़ में। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। तो ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हम बहुत जल्द और बहुत ही बआसानी कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा चौकोर साइज़ में विदाउट ओवन हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी, पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी ½ टी स्पून नमक, और ½ टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं ईस्ट, खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, और इसमें मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूंद चुकी हूँ और मैं इसे रख दूँगी बाउल में इसका पेड़ा बनाकर, और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा डो जो मैंने रखा था ढककर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन खोलकर मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूँगी, और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूँगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ मीडियम फ्लेम करते हुए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, और इसमें डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी चिकन के पीस। ये छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं। 300 ग्राम चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैं कढ़ाई में इसे हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी।
इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन का कलर पिंक से अच्छे से वाइट हो चुका है। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी मसाले और इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का भून लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाल दूँगी नमक। मसाले इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें डाल दूँगी मैं तिक्का मसाला। तिक्का मसाला डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं भून लूँगी। तो ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ यहाँ चिकन हो रहा है फ्राई। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें ऑयल और मसाले अलग होने लगे हैं। तो इस टाइम ढक्कन ढककर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी और 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए यहाँ बिल्कुल चिकन अब रेडी है और अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद। तो पिज़्ज़ा डो का ढक्कन मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी। तो पिज़्ज़ा डो में यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मलने के बाद फिर से मैंने इसका पेड़ा बनाया। अब ये चौकोर ट्रे मैंने ली है, इसके अंदर नीचे मैंने ऑयल लगा लिया और इसमें मैं अच्छे से फैला लूँगी। हाथों की मदद से ही इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं अच्छे से फैला लूँगी और हमने इसका साइज़ बराबर रखना, कहीं से मोटा पतला ना हो। तो ये लगा देंगे इस पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से पूरी इसके ऊपर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस में फैला दूँगी और पिज़्ज़ा सॉस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आप मेरे चैनल पर वहाँ से ले सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस ये मैंने घर पर ही तैयार किया था। तो पूरे पे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद यहाँ मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चेडर चीज़ जो कि मैंने ली है 200 ग्राम और इसे कश कर लिया। कश करने के बाद अच्छे से पूरे पिज़्ज़े पर मैं फैला दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी ये चिकन टिक्का पीस। पूरे पिज़्ज़ा पर मैं अच्छे से चिकन टिक्का पीस फैला दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा होने वाला है तैयार और बहुत ही कम टाइम में इंशाल्लाह होगा तैयार। तो पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से चिकन टिक्का पीस फैलाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ टमाटर और कुछ शिमला मिर्च के पीस। तमाम चिकन में अच्छे से फैला चुकी हूँ और अब इस पर रख दूँगी टमाटर के पीस, शिमला मिर्च के पीस और कुछ प्याज के चौकोर साइज़ में इस तरीके से कटे हुए ये पीस हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कहीं कहीं इसके ऊपर रख दूँगी। अब ये पीस रखने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं रख दूँगी चेडर चीज़। इसके ऊपर पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से फैला दूँगी। चेडर चीज़ मैं तमाम पिज़्ज़ा पर अच्छे से फैला दूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास इस टाइप की चौकोर नहीं है तो आप गोल में ही बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो मैं तमाम चेडर चीज़ जो मेरे पास बची है 200 ग्राम मैंने ली थी, थोड़ी सी वो नीचे रखी थी। उसके बाद मैंने रखा पिज़्ज़ा सॉस लगाया और फिर चिकन टिक्का पीस रखे और फिर टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज रखे। उसके बाद फिर से मैंने चेडर चीज़ इसके ऊपर लगाई और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ब्लैक ऑलिव। तमाम पिज़्ज़ा पर मैं ब्लैक ऑलिव अच्छे से फैला दूँगी। ब्लैक ऑलिव तमाम पिज़्ज़ा पर फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं कर दूँगी स्प्रिंकल मैं इसके ऊपर कर दूँगी लाल कुटी मिर्च
2 चुटकी ही मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी ताकि ये अच्छा सा कलर दे और देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले से नमक गरम रख दिया था और ये अच्छे से 10 मिनट पहले मैंने रखा था, तो अच्छे से गरम हो चुका है। तो इस टाइम ढक्कन खोलकर मैं इसमें रख दूँगी पिज़्ज़ा ट्रे, अच्छे से इसमें सेट कर दूँगी और ढक्कन ढककर इसे मैं 30 से 35 मिनट, अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा यहाँ हो चुका है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त देखने में ये पक चुका है। ये निकाल कर मैं दिखाती हूँ आपको, कितना खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, साइडों से भी मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेड कितने अच्छे से इसकी पक चुकी है। तो ऊपर से और नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर के साथ पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए कि आप लोगों को मेरी आज की टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।